प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो आप पॉइंट्स करोगे, इन सभी पॉइंट्स को हम बाय विथ फिगर करते चलेंगे और जो फिगर में दिखाई देगा उसी को आप 1 बाय 1 पॉइंट अपने नोट्स में राइट डाउन करोगे। ठीक, देखो प्रकाश के परावर्तन के केस में क्या हो, सबसे पहली बात हमने क्या कहा था, सतह पारदर्शी नहीं होनी चाहिए। कंफर्म, अगर सतह पारदर्शी होगी तो प्रकाश आएगा और पार करके दूसरी तरफ चला जाएगा, तब तो परावर्तन हुआ ही नहीं। मैंने कहा था अगर हम एक शीशा या मिरर ले और शीशे को जब यूं करते हो तो देखो प्रकाश पार करके उस तरफ तो नहीं जा सकता, प्रकाश आया होगा, टकरा कर यूं लौट गया। कंफर्म, माध्यम कैसा दिखाई दिया था, पारदर्शी नहीं था। कंफर्म, तभी तो प्रकाश आया और टकरा कर वापस गया। और जब भी प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाए तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कह रहे होते हैं। कंफर्म, अगर विथ फिगर देखना चाहें तो यहां पर देखते हैं और इसे पॉलिश कर दें, तो इस पॉलिश करने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश इसे पार करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता, इसका मतलब पारदर्शी नहीं है। ठीक, दूसरी चीज चेक करते हैं, प्रकाश यूं आया हो और टकराने के बाद ऐसे वापस हो रहा हो, इसे एरो से यूं दिखाएं और इसे इस तरीके। जब भी कभी सामान लेने जाते हो तो जज कर रहे होगे, कोई वेट या तौल कर दे रहा होता है तो आप क्या देखते हो, पॉइंट पे नजर रखते हो, या तो चीज इस तरफ झुक रही होगी या तो इस तरफ। जज इसी से कर रहे थे या नहीं? कंफर्म, लगता है अगर सामान कम तौल रहा होगा तो वेट इस तरफ झुका होगा। ठीक, यदि बैलेंस में है तो आप इसी चीज से जज कर रहे होगे। तो इन्हें भी जज कर लें और इन्हें जज करने के लिए बीच में एक लाइन यूं खींच दें ताकि यह पता चले कि लाइट आई कैसे और गई कैसे। कंफर्म, तो एक तरफ से एक एक पॉइंट को देखें, प्रकाश की यह किरण आ रही थी या नहीं? अगर आ रही थी तो आपतित किरण, क्या कहोगे इसे, आपतित किरण या इंसिडेंट रेस। कंफर्म, तो यहां पर शब्द क्या दिखाई दिया, आपतित किरण या इंसिडेंट रेस। देखो ये टकराकर वापस जा रही है या नहीं, और जब भी कोई प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौटे, सादाबाद आप लोगों को आवाज जा रही है या नहीं? सादाबाद आवाज क्लियर है? सादाबाद से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। हाँ, सादाबाद आप लोगों तक आवाज जा रही है या नहीं? लेकिन सभी स्टूडेंट बड़े ही शांत और कॉन्शियस वे से बैठे हैं, या तो स्क्रीन रुकी हो। ठीक है, तो आप चेक कर लो कि शायद वो स्क्रीन रुकी हुई मोड में तो नहीं है, स्टेबल। चलो यहां पर देखते हैं, अगर प्रकाश की किरण आ रही थी तो लिख दिया आपतित किरण। ठीक, और जब टकरा कर वापस जाए तो इसे ही तो परावर्तन कह रहे हो या नहीं? जैसे ये किरण टकरा कर वापस गई तो इसे परावर्तित किरण लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे परावर्तित किरण, मीन्स रिफ्लेक्टेड रेस। कंफर्म हो यहां तक? ये जो बीच वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, आप इसी से तो जज कर रहे थे कि प्रकाश की किरण कैसे आई और कैसे गई होगी। कंफर्म, तो जैसे आप इस पॉइंट से जज कर रहे हो तो इस पॉइंट का नाम रखा जाता है अभिलंब या नॉर्मल। अभिलंब या नॉर्मल। अब इन तीन पॉइंट्स को देखना शुरू करते हैं और आपकी डिफिनीशन प्रकाश के परावर्तन की यहीं से बनेगी। देखो प्रकाश के परावर्तन में अगर डिफिनीशन देनी हो तो क्या दिखाई देता है, प्रकाश की कोई किरण जब किसी स्मूथ या चिकने पृष्ठ से, कंफर्म, प्रकाश की कोई किरण जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लिखेंगे परावर्तन के नियम। क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम या रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो पहला नियम, मैं कहूं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं,
है या नहीं? कंफर्म। फर्स्ट रूल तो यही दिखाई देता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट चीज चेक करो। देखो जितने डिग्री का एंगल ये है उतने ही डिग्री का एंगल ये भी है या नहीं? दोनों कोण बराबर दिखाई दे रहे हैं तो यहां ऐसा निशान लगा दिया जाता है। कंफर्म। ये किरण आ रही थी तो ये आपतन कोण हो सकता है, ठीक, और ये किरण जा रही थी तो ये परावर्तन कोण हो सकता है। दोनों कोण बराबर दिखाई दिए हैं या नहीं? तो यहां पर लिखूं आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल, और ये क्या होगा? परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टिव एंगल। देखो दोनों बराबर हैं या नहीं? बस यही दो नियम है परावर्तन के, याद हुए? देखो तीनों चीजों को एक साथ हम करके देखें। प्रकाश की कोई किरण जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस हो जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम में पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं। रूल नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यही था बस परावर्तन में। कंफर्म। पहले फिगर प्लॉट कर लेना फिर इसे लिख लो। फिगर प्लॉट कर लो, उसके बाद लिखा देता हूं। जो इंग्लिश वाले हैं वो लिख लेंगे, व्हेन एनी इंसिडेंट रेज स्ट्राइक एनी स्मूथ सरफेस देन इज रिटर्न, क्या ये तो इतना कर भी लोगे। देखो, व्हेन एनी इंसिडेंट रेज स्ट्राइक एट अ स्मूथ सरफेस देन इट्स रिटर्न known as reflection of light। टकराकर ही तो वापस होगी। अगर टकराकर जब तक वापस नहीं हुई तब तक तो परावर्तन हुआ ही नहीं। चाहे प्रकाश 10 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर ले, जब तक टकराएगा नहीं तब तक परावर्तन नहीं होगा। और ब्रह्मांड में कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो समझ लेना प्रकाश उससे टकराकर आपके आंखों की तरफ आ रहा होगा। लाइन में ये लिख चुके, प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस होती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब ये पॉइंट लिख लेना तो हेडिंग में लिखना परावर्तन के नियम या रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम या रूल ऑफ रिफ्लेक्शन।
परावर्तन के नियम में पहला नियम क्या दिखाई दे रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है या नहीं? इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टिव रेज एंड नॉर्मल एट अ सेम पॉइंट एट सेम प्लेन। सेम प्लेन के सेम पॉइंट पे नजर आ रहे हैं या नहीं? ठीक, तो परावर्तन के नियम में पहला पॉइंट लिखना। यहां तक लिख चुके या नहीं? ठीक, तो परावर्तन का नियम हेडिंग में लिखना और उसमें 2 पॉइंट आपके हैं। परावर्तन के नियम फर्स्ट पॉइंट लिखना, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के, तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर, तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होंगे। हां, होंगे या होते हैं, जो भी लिख लो, दोनों पॉइंट सही हैं। चीजों को रटना बिल्कुल मत, सिर्फ सारी चीजें कहां से करोगे? फिगर से। मैंने आपसे पहले भी कहा था जो दिखाई दे वही लिख देना। तो पहला पॉइंट तो यही हमें दिखाई दिया कि तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर नजर आए। दूसरा पॉइंट क्या दिखाई देता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। कंफर्म। नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कंफर्म। आपके इसमें सिर्फ यही 2 रूल थे। क्वेश्चन में कैसे डाल देता है? प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से, ऑप्शन ए में दे देगा अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे? बराबर होता है। या दे दे परावर्तन कोण का मान प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण से, सेम ऑप्शन दे देगा, ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। या क्वेश्चन दे दे प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ठीक, तीनों एक ही तल के, लिखेगा अलग अलग बिंदु पर होते हैं, समान बिंदु पर होते हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिखाई देता है? एक ही तल के एक बिंदु पर हैं। कंफर्म। फिगर से करोगे तो चीजें भूलोगे नहीं। नेक्स्ट हेडिंग में हम प्रकाश का अपवर्तन करेंगे, लेकिन एक खास बात, हमेशा जब भी बुक पढ़ोगे तो देखना प्रकाश के परावर्तन के साथ साथ आपको दर्पण पढ़ाना शुरू करेगा। मिरर पढ़ा रहा होता है या नहीं? और कल हमने यहां ऑब्लिक करके क्या लिखा था कि प्रकाश के परावर्तन, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता होगा, जिसके कारण क्या बनती हैं? इमेज या प्रतिबिंब। तो दर्पण को हमेशा परावर्तन के साथ पढ़ा जाता है। कंफर्म। और लेंस को हमेशा किसके साथ पढ़ा जाता था? अपवर्तन के साथ। तो हम सारी प्रॉपर्टीज करने के बाद चैप्टर के लास्ट में दर्पण और लेंस को एक साथ रख लेंगे। क्लियर सी बात समझ में आई? ताकि टॉपिक एक दूसरे में डिफ्लेक्ट ना हो जाए। पहले आप प्रॉपर्टीज लाइट की सारी देख लो। अब हमें यह पता चल गया कि दर्पण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। लेंस पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे होंगे। तो जैसे ये चैप्टर फिनिश हो रहा होगा, वहां पर हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे? दर्पण और लेंस। तो लेंस का इस्तेमाल आप सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सभी जगह कर रहे होते हो। कैमरा हो गया, तो वहां पर जितने भी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा हो या जितने प्रकार के दर्पण होंगे, सब चैप्टर के लास्ट में करेंगे, ताकि कोई पॉइंट आपको कहीं से कंफ्यूज ना करे। आपके माइंड में प्लेन सी बात एकदम साफ पता हो कि ये रहा प्रकाश का परावर्तन और ये रहा अपवर्तन और ये रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें लेंस और दर्पण को हम बीच में पहले नहीं डालेंगे। कंफर्म। ताकि कोई कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट ना हो। यहां तक श्योर हो या नहीं? नेक्स्ट हेडिंग में हम क्या लिखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
देखो प्रकाश के अपवर्तन में कल हमने क्या कहा था, प्रकाश भी छोड़ दो। अपवर्तन का मतलब क्या कहा था, मिस आप अपने रास्ते से हट जाओ। सिंपल सी बात, हमने क्या कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सीधे रास्ते पर चला जाए, ठीक, इसका मतलब अपवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वो अपने रास्ते से चलते हुए डिफ्लेक्ट हो जाए, और जैसे व्यक्ति अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, अपवर्तन। और चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रकाश, इसका मतलब प्रकाश अपने रास्ते से हटा होगा, और जैसे प्रकाश अपने रास्ते से हटा तो इस घटना को हमने क्या कहा, प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले इसे हम फिगर में ही प्लॉट करके देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ब्रेन में एक बात सीधी सी साफ समझ में आ गई, प्रकाश अगर अपने मार्ग से हट जाए तो इसे ही हम क्या कहेंगे, अपवर्तन। एश्योर्ड हो यहां तक, ठीक। नेक्स्ट देखें, यहां पर सपोज करें, हमेशा याद रखना कि प्रकाश के अपवर्तन में दो मीडियम कम से कम होने चाहिए। कितने माध्यम होने चाहिए, दो। उसकी वजह, अगर प्रकाश वायु में चल रहा था तो वायु में सीधा चलता रहेगा, जैसे वायु से पानी में प्रवेश करेगा, दूसरा माध्यम है या नहीं, इसके चाल में और इसके डायरेक्शन में थोड़ा सा अंतर होगा, और उसी अंतर को हमें देखना है। देखो, जैसे मैंने कहा ये वाटर ले लेते हैं, पानी, तो देखो पानी और ऊपर वाले केस में दिखाई दे वायु, तो जैसे मैंने देखा कि यहां पर कोई दूसरा माध्यम दिखाई दे, यहां पर लिख लिया वायु या एयर, और यहां पर रख लो जल या वाटर। थोड़े समय के लिए एक चीज चेक करो, अगर ये हवा हो सकता था तो ये कांच भी तो हो सकता है। देखो ठोस हो गया या नहीं, दो माध्यम हो गए। हमेशा याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन में कितने माध्यम चाहिए, कम से कम दो। देखो एक वायु मिल गया और एक लिक्विड दिखाई देता है या नहीं, इस लिक्विड की जगह अगर मैं ये कांच ले लेता तो प्रकाश इस कांच के अंदर एंट्री करता है या नहीं करता, ठीक। तो यहां पर हमने सबसे पहली चीज क्या देखी कि माध्यम हमेशा हमें कम से कम दो चाहिए। अगर दो माध्यम नहीं होंगे तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, जैसे वायु में चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। कंफर्म। आपके बिहेव में बदलाव कब आता है, जब तक आप अपने घर में हो अपने तरीके से चलते रहोगे। अचानक जब आप किसी दूसरे के घर जाते हो, व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आया या नहीं, तो इसे भी इस घर से दूसरे घर में जाने दो, बदलाव होगा या नहीं रास्ते में। अगर प्रकाश यहां से यहां जाए तो भी बदलाव करेगा या नहीं, ठीक। तो माध्यम प्रकाश के अपवर्तन में कितने होने चाहिए, दो। दूसरी खास बात इसमें कुछ नजर आई, माध्यम हमेशा पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश टकराकर वापस नहीं लौट जाएगा, और जैसे प्रकाश टकराकर वापस लौट गया तब तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। कंफर्म। हमेशा माध्यम कैसा दिखाई देना चाहिए, पारदर्शी मींस ट्रांसपेरेंट। यहां तक कंफर्म सी बात समझ में आई या नहीं। आपसे कहे कि प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम कैसा होता है, पारदर्शी। कम से कम कितने माध्यम होने चाहिए, दो। अब इस दो माध्यम में भी एक खास बात देखना, मैंने आपको दो चीजें दे रखी है, एक तो पानी दे रखा है, एक वायु दे रखी है। बताओ पानी के कण ज्यादा नजदीक होंगे या वायु के कण, पानी के कण ज्यादा नजदीक होंगे। कंफर्म। देखो जिसके कण नजदीक हैं वो सघन माध्यम होगा या नहीं, जिसके कण दूर हैं वो विरल माध्यम, मींस डेंसर मीडियम एंड रेरर मीडियम। माध्यम भी कैसे दिखाई देंगे, दो। एक तो दिखाई दे विरल माध्यम, कैसा माध्यम दिखाई देगा, विरल या रेरर मीडियम, और दूसरा दिखाई दे सघन माध्यम। सघन का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि कण ज्यादा पास पास हैं। विरल और सघन का मतलब क्या हुआ, दो चीजें ले लो, इसके कण ज्यादा नजदीक नजदीक दिखाई दे रहे हैं और इसके कण दूर दूर। जिसके कण दूर दूर हैं वो विरल माध्यम, और जिसके कण ज्यादा नजदीक नजदीक हैं वो सघन माध्यम। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं। अब यहीं से एक तरफ से चीजें चेक करते चलो, तो प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम सदैव पारदर्शी होना चाहिए, माध्यम सदैव दो होने चाहिए, एक विरल माध्यम होना चाहिए और दूसरा सघन माध्यम होना चाहिए। कंफर्म। तो ही प्रकाश का अपवर्तन होगा।
ये आवश्यक शर्तें समझ गए या नहीं? किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक। अब देखो प्रकाश के सादाबाद आवाज क्लियर है या नहीं? वैसे सादाबाद वाले बेचारे बड़ी मुसीबत उठा रहे होते हैं। आई एम कंप्लीटली विथ यू। सादाबाद आवाज, धन्यवाद। सादाबाद से आवाज आई और सुनकर बड़ी तसल्ली हुई। आप लोगों के साथ हूं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन हम कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फिर से आप लोग भी देखते चलना। देखना प्रकाश के अपवर्तन में मैंने क्या ले रखा है? माध्यम। हमेशा पूछेगा कि माध्यम कैसा होगा, तो याद रखना माध्यम हमेशा पारदर्शी होगा, ताकि प्रकाश पार करके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सके। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार करके चला गया तो पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, और जब पार करके नहीं जा पाता तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता, मींस प्रकाश टकराता और टकराकर वापस चला जाता। जब टकरा के वापस गया तो परावर्तन। लेकिन जैसे माध्यम पारदर्शी होगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, ठीक। फिर हमने क्या देखा? माध्यम कितने होने चाहिए? कम से कम 2, और इसमें से एक विरल माध्यम होगा और दूसरा सघन माध्यम होगा। अब चेक करना शुरू करें कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा। और अपवर्तन का मतलब मैंने साफ बताया था। अपवर्तन का मतलब होता है कोई भी चीज जब अपने रास्ते से हट जाए, ठीक, या विचलित हो जाए या डिफ्लेक्ट हो जाए। जब तक आप अपने मार्ग पर सीधा चल रहे हो कोई भी अपवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आप अपने मार्ग से सीधा न चलकर डिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब अपवर्तन हो गया। क्योंकि प्रकाश का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने मार्ग से प्रकाश हटा होगा, इसलिए इसका टॉपिक का नाम क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो अपने मार्ग से कैसे हटे। प्रकाश की किरण को यूं लेते हैं, कंफर्म, और एरो यूं दिखा दूं कि प्रकाश की किरण आ रही है। देखो विरल माध्यम से आ रही है या नहीं, ठीक, और सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। तो जज करने के लिए एक लाइन यूं खींच दें कि ये करेगी क्या, ताकि पता तो चले। कंफर्म। जैसे प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसके पास देखो एक रास्ता तो ये था कि ये सीधी यूं निकल जाती। अगर सीधी निकल जाती तो प्रकाश का अपवर्तन तो नहीं हुआ। कंफर्म। अगर प्रकाश की किरण सीधी ही चली गई होती तब तो अपवर्तन हुआ ही नहीं। और अपवर्तन का मतलब क्या था? अपने रास्ते से हटेगी। देखो हटेगी कैसे, मुड़ गई या नहीं अपने रास्ते से? देखो यूं आ रही थी और इस तरफ हो गई, रास्ते से हटी है। देखो अपने रास्ते से इतनी दूर हट गई। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? अगर सीधे निकल गई होती तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ ही ना होता, लेकिन देखो अपने रास्ते से हट गई, और जैसे हट गई तो अपवर्तित हो गई या नहीं? और हम पढ़ क्या रहे हैं? अपवर्तन। और जैसे प्रकाश की किरण अपने रास्ते से हटी इसका मतलब अपवर्तन हो गया, ठीक। अब चेक करो, प्रकाश की किरण आ रही थी तो आपतित किरण लिख सकता हूं या इंसिडेंट रेस। अपने रास्ते से हट गई इसका मतलब अपवर्तित हो गई या नहीं, ठीक। और अपने रास्ते से हटने को ही हम अपवर्तन कह रहे थे। देखो जैसे हटी इसे अपवर्तित किरण लिख सकता हूं, अपवर्तित किरण या रिफ्रैक्टिव रेस। क्लियर सी बात समझ में आई? 2 पॉइंट हमें दिखाई दिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव रेस। दूसरी चीज देखो, ये पॉइंट हमने वहां पर भी बनाया था या नहीं? अभिलंब, ठीक, या नॉर्मल। जो चीजें दिखाई दे रही होंगी अब हमें सेम बस उतना ही बोलना है, जरा चेक करते चलना। सबसे पहला पॉइंट देखो, प्रकाश की किरण जब अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जाए, पहला पॉइंट यही दिखाई देता है या नहीं? जब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाए या डिफ्लेक्ट हो जाए तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम सदैव पारदर्शी होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम सदैव 2 होने चाहिए। कंफर्म। प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम एक विरल माध्यम होगा और दूसरा सघन माध्यम होगा। यहां तक कंफर्म हो?
अब जरा यहां देखो तो, प्रकाश की कोई किरण, 1 बाई 1 लाइन को देखते चलना, जो दिखाई दे बस वही बोल देना और वही अपवर्तन का नियम हो जाएगा। देखो, प्रकाश की कोई किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यही दिखाई दे रहा है या नहीं? देखो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, देखो ये विरल माध्यम और ये यही लिख रखा है या नहीं? ठीक, चेक करो, प्रकाश की कोई किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विक्षेपित होकर, विक्षेपित हो गई या नहीं? कंफर्म? तो यह अपने मार्ग से विक्षेपित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुकी है? बात समझ में आई या नहीं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की कोई किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? क्या दिखाई दिया? अभिलंब की ओर झुकेगी, और जैसे अभिलंब की ओर झुकी क्या हो गया? प्रकाश का अपवर्तन। जरा इस चीज को रिवर्स करके देखूं, उल्टा करो तो इसे यहां से, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, होगा या नहीं? देख लो, रिवर्स में यही दिखाई दे रहा है या नहीं? जब इन सभी चीजों को जोड़ दो तो यही तो प्रकाश का अपवर्तन था। और सबसे आवश्यक शर्त देखो, प्रकाश की किरण तिरछी आ रही है या नहीं? प्रकाश की किरण कैसे आई है? तिरछी या ऑब्लिक? तिरछी होगी तो ही अपवर्तन होगा। अगर ये प्रकाश की किरण सीधे यूं आती तो सीधे चली जाती, माध्यम चाहे जैसा भी होता, अपवर्तन कभी नहीं होता। इसीलिए प्रकाश की किरण मैंने कैसे दिखा रखी है? तिरछी। अब लाइन को मेंशन करके देखो, प्रकाश की कोई किरण जब अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की कोई किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विक्षेपित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। कंफर्म? प्रकाश की कोई किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है, यह प्रकाश का अपवर्तन था। कंफर्म? तीसरा नियम देखो तो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं, है या नहीं? यहां तक कंफर्म सी बात समझ में आई? सभी पॉइंट्स को यहीं क्लियर कर लो, बाकी सारे पॉइंट्स मैं आपको लिखाऊंगा। सिर्फ क्लियर इसलिए करा रहा हूं कि आपको यह पता रहे कि सिर्फ मैं फिगर देखूं और आपका यह चैप्टर क्लियर सा नजर आए। जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं उतने फिगर होंगे। कुछ भी ले लो, हीरा ले लो, हाँ कांच है ना, कांच पारदर्शी है या नहीं? अब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करे तो देखना वायु विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम है या नहीं? तो प्रकाश की किरण जब यहां से यहां एंट्री करेगी तो अंदर करते ही झुक जाएगी अभिलंब की ओर, अपने रास्ते से हट गई या नहीं? इसे कांच मान लो, छोड़ दो पानी, लो कांच मान लिया। अब भी यही हो रहा है। देखो ये विरल माध्यम है और ये क्या है? तो मीडियम तो मैं कह ही रहा हूं चेंज करोगे। बिल्कुल, प्रकाश आ कहीं से तो रहा होगा। ठीक, सपोज करो कांच में से ही आ रहा है, आपने कांच के अंदर बल्ब लगा रखा है। अब देखो ये सघन माध्यम हो गया या नहीं? अब कांच में से निकल हवा में आ तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, और जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से, यही तो दिखाई दे रहा है। कितना भी डिफ्लेक्ट करे, इस फिगर से मत हटना। कितना भी आपको डिफ्लेक्ट कर रहा हो, बस फिगर को एक्सप्लेन करते चलना, सभी क्वेश्चंस के अपने आप जवाब मिलते चलेंगे। नेक्स्ट चीज जरा चेक करो तो, यहां का एंगल देखो और यहां का एंगल देखो, ज्यादा कौन सा दिखाई दे रहा है? इसका मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता। यही दिखाई दे रहा है या नहीं? आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर तो नहीं होगा। देखो क्या होगा, जितना ज्यादा ये माध्यम सघन होता जाएगा ये किरण उतनी ही ज्यादा इधर झुकती जाएगी। कंफर्म? और जितना ज्यादा ये माध्यम विरल करोगे उतनी ही ज्यादा ये किरण इधर आएगी या नहीं? एक समय इन दोनों माध्यम जो दिखाई दे रहे हैं अगर समान हो जाएं तो किरण भी सीधी हो गई या नहीं?
किरण सीधी हो जाएगी या नहीं, क्योंकि माध्यम में अंतर ही नहीं रह गया। माध्यम में अंतर था सघन और विरल का, तभी तो मुड़ी थी। माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा किरण उतनी ही ज्यादा झुकेगी या नहीं। माध्यम जितना ज्यादा विरल होता जाए किरण उतनी ही ऊपर हो रही होगी। जितने पॉइंट बोल रहा हूं फिगर के ही तो बोल रहा हूं, अपनी तरफ से तो मैं कुछ भी आपको नहीं बता रहा। देखो, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण सदैव तिरछी आपतित होती है। यदि प्रकाश की किरण सीधी आपतित होगी तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। इससे बाहर तो मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। इसी चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं? ठीक, तो इस फिगर को पहले प्लॉट कर लो, फिर 1 बाय 1 लिख लेते हैं। हाँ, वो भी कराऊंगा। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके सभी। अब देखो, ये पानी है या नहीं? ठीक, अब इसमें लोहे की रॉड डाल दूं। जैसे लोहे की रॉड डालना, देखना ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। देखो मुड़ी है या नहीं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये आपको लोहे की रॉड कैसी दिखाई दे रही थी? मुड़ी हुई। ठीक, कोई कॉइन पड़ा होगा तो वो वास्तविकता से ऊंचे दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश की किरण मुड़ रही है, आपको भ्रम डाल देगी। इट्स इल्यूजन। और जैसे भ्रम हुआ तो आपको लगा अच्छा ये सिक्का यहां नहीं यहां है। मछली अगर तैर रही है यहां तो आपको लगेगा यहां है। कंफर्म? तो पानी के अंदर डूबी हुई कोई भी वस्तु जब अपनी वास्तविकता से ऊपर दिखाई दे तो समझ लेना प्रकाश का अपवर्तन है, क्योंकि प्रकाश की किरण जब यहां से यहां गई तो अभिलंब की ओर झुकी और इसने भ्रम पैदा कर दिया। ठीक, तो ये सभी एग्जाम्पल भी आपको लिखाऊंगा। सबसे पहले ये फिगर प्लॉट कर लो, फिर निकल जाने दो। माध्यम देख लेना विरल है या सघन। बिल्कुल, अभिलंब से दूर हटना शुरू कर देगी। बिल्कुल, सादा बात। ठीक है, आप लोग पहले फिगर बना लो। हाँ, सादाबाद वाले बेचारे रह रहकर परेशान ही रहते हैं। वो एक घंटे की क्लास में 4 या 5 बार जो है उनका प्रसारण रुक रहा होता है। वो हाँ 4G नहीं, सादाबाद कनेक्शन नेट कभी यहां से प्रॉब्लम हो जाती, कभी वहां से। ये वायु और जल लिखा है, समझाने के लिए लिखा था। हटा दूं तो बस विरल माध्यम और सघन माध्यम समझ सकते हो। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? मेन मतलब मुझे किस मतलब से था? विरल माध्यम, और समझाने के लिए लिख दिया था वायु एवं जल। फिगर प्लॉट कर लेना तो बता देना। वैसे सादाबाद वाले मुझे लगता है प्लॉट कर चुके हैं। वैसे सादाबाद में किसी भी बैच में देखो स्पीड बड़ी फास्ट रहती है, पता नहीं कितनी जल्दी फटाफट बनाकर खाली हो लेते हैं। हाँ, बस नेट की स्पीड स्लो है, बच्चों की स्पीड स्लो नहीं है वहां। नहीं, यहां भी स्लो नहीं है, ये मत समझना। लिख चुके या नहीं? लाइन वाइज लिखना शुरू करें। हेडिंग में क्या दिखाई देता है? अपवर्तन। तो लाइन में सबसे पहले अपवर्तन बता दें। और अपवर्तन किसका बताओगे? प्रकाश का। तो लाइन में ये लिखेंगे, प्रकाश की कोई किरण जब अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाए या डिफ्लेक्ट हो जाए तो यही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कंफर्म? लाइन में लिखना, प्रकाश की कोई किरण। लिखना शुरू कर दो, प्रकाश की कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण जब अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, when any light rays deflect from their path, प्रकाश की कोई किरण जब अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है तो प्रकाश की इस घटना को, तो प्रकाश की इस घटना को तो प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं।
कंफर्म। मैंने आपसे सिर्फ एक शब्द कहा था, अपवर्तन का मतलब होगा जब आप अपने रास्ते से हट गए, इसका मतलब अपवर्तन। जब प्रकाश अपने रास्ते से हट गया, इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन। तो लाइन में हमने यही लिखा कि प्रकाश की कोई किरण जब अपने मार्ग से क्या हो जाए, विक्षेपित हो जाए या डिफ्लेक्ट हो जाए, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कंफर्म। दूसरी आवश्यक शर्त देखो तो, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण सदैव तिरछी आपतित होती है। लिखेंगे या नहीं? अगर तिरछी नहीं आएगी तो प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा। मींस इट शुड बी ऑलवेज ऑब्लिक। अगर ऑब्लिक या तिरछी आपतित होगी तो ही प्रकाश का अपवर्तन होगा। एश्योर्ड हो या नहीं? नेक्स्ट लाइन में लिखना, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण सदैव तिरछी आपतित होती है। द इंसिडेंट रेज ऑलवेज ऑब्लिक इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण सदैव तिरछी आपतित होती है यदि प्रकाश की किरण ऑब्लिक तिरछा, यदि प्रकाश की किरण सीधी आपतित होगी, यदि प्रकाश की किरण सीधी आपतित होगी तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। इस लाइन को डायरेक्ट आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण होगी, तिरछी आपतित होगी, सीधी आपतित होगी, या दोनों हो सकती या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना तिरछी आपतित होनी चाहिए, ये इसकी पहली शर्त दिखाई देगी। तो यही ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कैसी आपतित हो रही है, तिरछी या ऑब्लिक। ठीक, ताकि जब आप फिगर पढ़ रहे हो तभी आप क्लियर हो जाओ कि ये जो इंसिडेंट रेस थी ये तिरछी या ऑब्लिक दिखाई दे रही थी। कंफर्म। नेक्स्ट में देखो तो, प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम सदैव पारदर्शी होना चाहिए। नेक्स्ट में लिखना, प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम सदैव पारदर्शी होता है। मीडियम शुड बी ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम सदैव पारदर्शी होना चाहिए। यहां पर हमने देख लिया मीडियम तो हमें ट्रांसपेरेंट मिल गया। अब मीडियम कितने होने चाहिए? कम से कम दो, एक रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। मींस एक विरल माध्यम होना चाहिए और दूसरा सघन माध्यम। अगर एक ही माध्यम होगा विरल तो इसका मतलब प्रकाश की किरण देखो सीधी आ रही है, सीधी ही चलती रह जाएगी, कोई मतलब नहीं और अपने रास्ते से हटेगी भी नहीं। ठीक, रास्ते से हटने के लिए मीडियम कैसे चाहिए थे? दो। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखना, प्रकाश के अपवर्तन में कम से कम दो माध्यम, प्रकाश के अपवर्तन में कम से कम दो माध्यम होने चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन में कम से कम दो माध्यम होने चाहिए जिनमें से एक विरल माध्यम मींस रेयर मीडियम तथा दूसरा सघन माध्यम या डेंसर मीडियम। सारी बातें इजीली समझ में आ रही हैं या नहीं? बस हमें करना क्या है,
ये लाइन जानते हो हम क्यों लिखते हैं? होगा ही नहीं। अगर डेंसिटी सेम होगी तो डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। इसीलिए तो यहां मैंने क्या कहा, यह समझाने के लिए लिख दिया था। रियल बात क्या थी? विरल माध्यम और सघन माध्यम। ताकि आप समझ सको तो मैंने बता दिया। देखो वायु के कण दूर दूर हैं तो विरल माध्यम, ठीक। पानी के कण एकदम नजदीक नजदीक हैं तो सघन माध्यम। समझाने के लिए मैंने क्या लिखा, पानी और जल ले लिया। लेकिन आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। कंफर्म। अब जैसे मैं डायमंड ले लूं, हीरा, तो हीरा सघन माध्यम है या नहीं? ठीक। वायु से प्रकाश जब हीरे में प्रवेश करे तो मुड़ेगा या नहीं? तो अपवर्तन तो हो गया। कंफर्म। लेकिन जब हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो डायमंड के केस में देख लेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा। बस हमेशा याद रखना, जब भी प्रकाश की किरण अपने रास्ते से हटी, समझ लेना अपवर्तन हो गया। हटी क्यों होगी? तो यह भी याद रखना कि मीडियम में अंतर हुआ होगा। एक रेयर मीडियम होगा और दूसरा डेंसर मीडियम होगा। कंफर्म। नेक्स्ट में देखो, यहां तक कंफर्म हो या नहीं? ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके, ये वाला भी पॉइंट लिख चुके। अब हम अपवर्तन के नियम लिख सकते हैं, या अपवर्तन के नियम से पहले रुक जाओ, क्योंकि अपवर्तन के नियम में तो एक बार कोण आ जाएगा, एक बार सिर्फ इन पॉइंट्स को हम बता देंगे। कंफर्म। लेकिन ये दो पॉइंट रह जा रहे हैं, ये बताना कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। कंफर्म। नेक्स्ट लाइन, पैराग्राफ चेंज कर चुके। देखो अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, जो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल क्रैम मत करो, मत रटो। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, हिस्ट्री एक बार याद करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसका कौन सा नाम था, चाहे मैं पढ़ूं या आप पढ़ो। लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो तो कोशिश करो समझकर उसे वहीं छोड़ दो। जब समझकर छोड़ दोगे तो एक चैप्टर मैक्सिमम 5 या 7 मिनट का समय लेगा रिवीजन पर। अगर 5 मिनट में आप एक चैप्टर रिमाइंडर पे लेते हो फिजिक्स का, तो आपको 12-15 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर, आप पूरा सिलेबस रिमाइंडर पे ले सकते हो या नहीं? तो उसका एक ही तरीका होगा, ये फिगर। पॉइंट्स इसलिए लिखा रहा हूं कि जब आपको ना समझ में आए तो यहां से जाकर कहां जाओगे, पॉइंट्स को जस्ट रीड कर लोगे। ठीक। यहां पर देखो हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, प्रकाश की कोई किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विक्षेपित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। यही हो रहा है या नहीं? ठीक। देखो विरल से सघन में आई तो अपने मार्ग से हट गई, इसका मतलब विक्षेपित हुई है। किस ओर झुकी है? अभिलंब की ओर। कंफर्म। लाइन में लिखना, प्रकाश की कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, when any light rays entered from rarer medium to denser medium, प्रकाश की कोई किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आगे क्या लिखेंगे, अभिलंब की ओर झुकने से पहले क्या किया उसने, अपने मार्ग से विक्षेपित होकर, ठीक, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विक्षेपित होकर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। When any light rays entered from rarer medium to denser medium, then it's deflect from their path and turns toward normal. कहां खोए हुए हो? नहीं, आज लगता है खुश है, या तो इसका बर्थडे हो, अगर है तो भाई सबको पार्टी दे दो। नहीं नहीं नहीं, यही देखो, ये भ्रम में डाल रहा है आपको, अपवर्तन कर रहा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, यही, हाँ नहीं होता है लाफिंग बुद्धा, हमेशा मुस्कुराते हुए बुद्ध। तो मैं सोच रहा हूं कि ये इतनी देर से अलग सा ही खुश क्यों दिखाई दे रहा है, सभी कॉन्शियस हैं और ये कहीं अलग ही खोया हुआ है, ये यहां और वही, फिर क्या बताऊं कहां थे।
कहीं और थे? नहीं थे। तो अकेले खुश हो। और मैंने बताया था भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार, सबको खुश रहने का अधिकार है। आप अकेले खुश नहीं हो सकते। क्या ये खुशी तो सुबह से ही ये जाहिर कर रहा है पहली क्लास से, और इतनी ज्यादा खुशी हो गई कि बर्दाश्त नहीं हो रही। बार बार जो है वो भाव चेहरे पर आ जा रहे हैं। अच्छा अब तो देखो निकल आई ना सारी, बस अब हंस चुके। तो मतलब जितनी खुशी थी वो बाहर आ गई और सबने जान लिया। देन यू हैव टू स्प्रेड। ठीक, अब स्प्रेड कर चुके हो तो अब अपने टॉपिक पर आ जाओ। नो नो नो, मौका मिलना चाहिए आपको। नहीं नहीं अब तुम्हें कह रहा हूं इसे भी बस एक मौका मिलना चाहिए, बस चुप रहेगा। मौका मिला वहां फायर हुआ ये। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो या नहीं? हमने सिर्फ क्या देखा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अपने मार्ग से विक्षेपित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा रिवर्स लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक, रिवर्स इसलिए नहीं लिखेंगे, रिवर्स में साफ दिखाई देता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कंफर्म? लिख ही लो इसमें आगे, इसी में जोड़ दो। जब सघन माध्यम से, बस शॉर्ट में लिख लो, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। हो गया? हेडिंग में लिखना अपवर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। हेडिंग में अपवर्तन के नियम या रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। सादा बात आप भी लिखो, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या दिखाई देता है? देख लो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होंगे। सादा बात आप भी देख लो, पहला नियम क्या दिखाई देता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होंगे। पहले नियम में लिखो। अपवर्तन का फर्स्ट रूल लिखना, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होंगे। कंफर्म? अब यहां पर हम देखें, ये एक एंगल दिखाई दे रहा है या नहीं? इंसिडेंट रेस तो आई ले लूं। कंफर्म? यहां पर रिफ्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो यहां पर स्मॉल और ले लिया। अब मैंने आपसे खास बात कही थी, हमेशा दो मीडियम होंगे ही होंगे। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा ये इतनी ही ज्यादा बेंट करेगी। कंफर्म था या नहीं? जैसा माध्यम उस अकॉर्डिंग बेंट कर रही होगी। तो स्नेल एक शख्स होगा, स्नेल ने नियम दिया, कहता है जो इनके बीच का एंगल है ये एक रेशियो होगा। और रेशियो डिसाइड कैसे हो रहा है? माध्यम की सघनता पर। जितना ज्यादा सघन होगा उतनी ज्यादा बेंट करेगी या नहीं? और जितना ज्यादा इसकी सघनता कम होना शुरू हो जाएगी उतनी ज्यादा ये इधर आना शुरू हो जाएगी। जब दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम हो जाए तो सेम पाथ पर निकल जाएगी। सिर्फ मुड़ क्यों रही थी? क्योंकि डेंसिटी में अंतर था, घनत्व में अंतर था या नहीं? यह सघन था इसीलिए मुड़ गई थी। कंफर्म? तो बताता है स्नेल की जो साइन आई जो है वो बाई साइन आर, और कहता है ये हमेशा कांस्टेंट होगा।
मीन्स नियतांक। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? ये आपका दूसरा रूल दिखाई दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट में लिख लेना सेकंड पॉइंट में, आपतन कोण मीन्स ये किरण आ रही थी तो ये वाला कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण। जिधर से किरण आएगी वो हमेशा आपतन कोण होगा या इंसिडेंट एंगल, और ये वाला फिर कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण होगा या नहीं? क्योंकि पढ़ तो अपवर्तन रहे हो, किरण अपवर्तित हुई है या नहीं, तो कोण भी कौन सा हुआ? अपवर्तन कोण। लिखना आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण का अनुपात आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, मीन्स कांस्टेंट। सादा बात, आवाज क्लियर आ रही है ना? आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण का मान, ओके, आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। लिख चुके? नीचे लिखना स्नेल का नियम, लिखना स्नेल का नियम, और स्नेल के नियम के आगे लिख देना साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक या कांस्टेंट। इसी को इस फॉर्म में लिख दो जो अभी आपने पॉइंट लिखा था, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में यूं लिख दो, स्नेल का नियम साइन आई बाई साइन आर इक्वल बराबर लिख देना नियतांक। तो लिख तो रखा है। हाँ, कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट किसके एस्पेक्ट में? एक दूसरे के एस्पेक्ट में। अब मान लो ये माध्यम है, इसमें दूसरी प्रकाश की किरण आए तो वो भी उतने ही एंगल पर मुड़ेगी, तीसरी आए वो भी उतने ही एंगल पर मुड़ेगी। ऐसा तो है नहीं ये वाली दूसरे एंगल से मुड़ गई और दूसरी वाली दूसरे एंगल से। सबका एंगल एक कांस्टेंट है या नहीं? मीडियम चेंज कर दो उसका अलग होगा, दूसरा मीडियम चेंज कर दो उसका अलग होगा। कांस्टेंट रहे या नहीं? हमेशा जो इसका एंगल है वो इसकी डेंसिटी से वेरी कर रहा है। डेंसिटी बढ़ा दोगे एंगल जो है वो कम हो जाएगा, और उसमें फिर चाहे जितनी भी प्रकाश की किरण जाए सबके एंगल का मान कांस्टेंट होगा, कोई बदलाव नहीं। चाहे उसमें से 10 लाख प्रकाश की किरण गुजार दो, सबका एंगल एकदम सेम आ रहा होगा। कांस्टेंट है या नहीं? बस उसने यही कहा कि ये जो साइन आई है मिस आने वाला एंगल कोण, और यहां पर ये कांस्टेंट ही रहेगा। पहली किरण ने अगर ये शो किया है तो 10 लाख नहीं 10 करोड़ किरण यहां से गुजार दो, सबका एंगल एकदम कांस्टेंट होगा, किसी में कोई बदलाव नहीं। अब तुम कंपेयर किससे कर रहे हो? इस वाले मीडियम से दूसरे वाले से कर रहे हो। इसका कांस्टेंट अलग होगा और इसका कांस्टेंट अलग होगा। देखो, इससे ज्यादा घनत्व वाली चीज ले लूं, सिंपल सी चीज। मैंने कहा कि ये जो प्रकाश की किरण आई इसने इतना एंगल बनाया है, अब इसमें से 10 लाख प्रकाश की किरण गुजार दूं, सबका एंगल यही होगा या नहीं? ऐसा तो नहीं था कि 5 लाख का कुछ और हो गया और 5 लाख का कुछ और हो गया। कांस्टेंट था या नहीं? तो स्नेल भी तो यही कहता है कांस्टेंट रहेगा। अब मैं डायमंड ले लूं, हीरा। अब हीरे में जैसे प्रकाश ने एंट्री की तो ये ज्यादा मुड़ गया, तो हीरे में अब जितने भी प्रकाश जाएंगे सब इसी एंगल से मुड़ेंगे या नहीं मुड़ेंगे? चाहे 10 करोड़ प्रकाश की किरणें चली जाएं, सबका एंगल कांस्टेंट है या नहीं? तो बस उसने यही कहा कि मीडियम के साथ एंगल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक का अलग, बाकी का अलग, किसी और का अलग नहीं होगा, सबका एंगल सेम, क्योंकि मीडियम सेम होगा। बस इसी को ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा होता है, साइन आई बाई साइन आर। अब ये तो मैथ वाले सर से पूछ लेना, साइन कॉस टेन एक्सेट्रा। ठीक, यहां तक कंफर्म हो या नहीं? हमेशा साइन और अब ये कॉस क्यों इस्तेमाल करते हो? बेस लेते हो या नहीं लेते हो? चलो साइन का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? साइन थीटा बता दो। क्या करोगे? परपेंडिकुलर और देख लेना
कंफर्म हो या नहीं? क्योंकि मुझे नहीं पता साइन थीटा को। प्रकाश की किरण यहीं से मेंशन कर रहे थे, मिल गया नॉर्मल। एंगल यहीं से मेंशन करोगे, कर रहे हो या नहीं कर रहे? तो साइन से मेंशन कर लो। साइन थीटा से ही मेंशन कर रहे हो या नहीं कर रहे? अभिलंब मिल गया या नॉर्मल? तो इसका एंगल यहीं से मेंशन कर लोगे कि कितने साइन थीटा का एंगल बना। जितने साइन थीटा का एंगल बन रहा होगा उतने साइन थीटा का एंगल यहां पर काउंट कर लेना, और दोनों के बीच में जब निकालोगे जो वैल्यू आए वो कांस्टेंट मानी जाएगी। कंफर्म हो गया या नहीं? कुछ ज्यादा ही डिफ्लेक्ट हो, अपनी प्रॉब्लम लिख लेना और आराम से पूछ लेना। मैं समझ रहा हूं आपकी प्रॉब्लम क्या है। पानी वाले को हीरे वाले से मेंशन कर रहे हो, पानी में दूसरा एंगल होगा रिफ्रैक्शन का, हीरे में दूसरा एंगल होगा रिफ्रैक्शन का, कांच में दूसरा होगा। तो तुम सोच रहे हो कि कहां कांस्टेंट हुआ, यही सोच रहे हो ना? यही सोच रहे थे ना? बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आता हूं, लेकिन जरा हीरे को अलग रखो, पानी को अलग रखो और कांच को अलग रखो। रख लिया ना? अब इस हीरे में एक प्रकाश की किरण आए चाहे 10 करोड़ प्रकाश की किरण आए, सबका एंगल समान है या नहीं? है या नहीं? कंफर्म? तो कांस्टेंट एंगल हो गया। तो स्नेल भी तो कह रहा है कांस्टेंट है। दूसरे वाले पानी में जाओ, एक प्रकाश की किरण जाए चाहे 10 करोड़ प्रकाश की किरण जाए, एंगल कांस्टेंट है या नहीं? तो पानी का कांस्टेंट हो गया। जब मैंने यहां पानी लिखा था तो दूसरा एंगल था और कांस्टेंट था या नहीं? अब इससे ज्यादा फिजिक्स मैं भी नहीं कर सकता और इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। इट्स मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट हेडिंग में लिखोगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कई बार हो जाता है, कुछ टॉपिक बड़े ही इजीली वे में चल रही होती है, कई जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब आराम से कॉन्शियस होकर सोचना। 3 एग्जांपल हीरा, पानी, कांच दे दिए थे, एक बार खुद बैठकर सोच लेना। उसके बाद जो प्रॉब्लम समझ में आती सर ये बताओ, वो जरूर डिस्कस करूंगा। देखो नेक्स्ट हेडिंग हमने क्या लिखा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसकी वजह थी, इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं ना लगभग, हर व्यक्ति अपने अनुसार सोचता है। तो हर इंसान की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है या नहीं? कोई किसी को टैली नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अपने अनुसार सोच रहा होता है। आपने कभी देखा कि एक बेटा अपने फादर की तरीके एकदम सोचता हो? नहीं हो सकता। वो अपने अनुसार सोचता होगा, उसके फादर अपने अनुसार सोच रहे होंगे। देखो एक बेटी मां को भी टोटली नहीं कर सकती कि ये इसके अनुसार सोचती हो और ये इसके अनुसार। सभी अपने अपने अनुसार सोच रहे हैं या नहीं? हर इंसान के सोचने का अपना एक दृष्टिकोण होता है या नहीं? मैंने कोण शब्द इस्तेमाल किया। क्या शब्द इस्तेमाल किया? कोण। मींस दुनिया में अगर 7 अरब लोग दिखाई देते हैं तो सबका अपना दृष्टिकोण है या नहीं? अपने अनुसार सोचोगे। जब अपने अनुसार सोचोगे, और मैंने कहा सोचो गांधी जी क्या थे, तो आपने कहा या तो ये थे या तो ये थे या तो ये थे और यहां आके रुक गए। ये आपके सोचने का एंगल है या नहीं? यहां से यहां तक सोचोगे। कंफर्म? आपके फादर ने कहा मैं बताऊं गांधी जी क्या थे, अगर आप इनके प्रभाव में आ गए तो अपने एंगल से निकल गए या नहीं? और अपने एंगल से निकल गए तो अपवर्तन हो गया। अपने मार्ग से हट गए तो क्या हो गया? अपवर्तन हुआ या नहीं? इस तरफ निकलोगे तो भी अपवर्तन हो गया और इस तरफ निकल गए तो भी अपवर्तन हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था? अपने मार्ग से हट गए, अपवर्तन। तो आपका मार्ग यही है या नहीं? इसी में बने रहो। अगर इसी में बने रह गए तो अपवर्तन तो नहीं हुआ। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? मैंने कहा था गांधी जी पर अपने विचार दो, तो आप यहां से यहां तक सोच रहे थे गांधी जी ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। यहां आपकी मदर हैं बता रही हैं मैं बताऊं गांधी जी क्या थे। अगर आपने इनकी बात सुन ली तो आप अपने दृष्टिकोण से बाहर हो गए। कंफर्म? आपके फादर बता रहे थे मैं बताऊं, अगर आपने इनकी सुन ली तो भी आप अपने दृष्टिकोण से बाहर हो गए। और जैसे अपने दृष्टिकोण से बाहर हो गए अपवर्तन हो गया। मत बाहर जाओ, इसी में रहें। कंफर्म? अगर इसी में रहोगे तो यह क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल। क्या कहोगे?
क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब सबका अपना एक क्रांतिक कोण है। देखो उसे ही दृष्टिकोण कह रहा हूं या नहीं? आपका अपना दृष्टिकोण है, मेरा अपना दृष्टिकोण है। तो जो आपका अपना दृष्टिकोण है उसे ही मैं क्या कह रहा हूं? क्रांतिक कोण। क्या कह रहा हूं? क्रांतिक कोण। और इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हो? क्रिटिकल एंगल। यहां तक कंफर्म हो? अभी फिजिक्स में नहीं जा रहा। मैंने कहा जो आपके सोचने का डायमेंशन है वही आपका क्रिटिकल एंगल होगा। आपका दृष्टिकोण आपका क्रांतिक कोण है या नहीं? इससे बाहर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? अपने रास्ते से हट गए, और अपने रास्ते से हटना ही तो अपवर्तन होता है। मैं यही कह रहा हूं या नहीं? अगर अपने रास्ते से हट गए तो क्या हो गया? अपवर्तन। अपने डायमेंशन में ही सोचते रहो, यहां से लेकर यहां तक, और यही आपका क्रांतिक कोण है। यहां से लेकर यहां तक सोचते रहो तो आपका क्रांतिक कोण है या नहीं? डॉक्टर क्या कहता है? सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। क्रांतिक बताया या नहीं? कहता है अगर इतने बजे तक चल गया तो बच गया, इधर रास्ते से हटने वाला है। एक एंगल बता रखा है या नहीं? टाइमिंग कि 7 से 10 बजे तक का समय क्रिटिकल है, बता दी टाइमिंग। देखो एक स्पेशल एंगल बता रहा है या नहीं? तो मैं भी तो वही स्पेशल एंगल बता रहा हूं, चेक कर लें। देखो चेक करने का क्रम। अभी कुछ देर पहले जब हम अपवर्तन पढ़ रहे थे तो ये वाला माध्यम क्या था? सघन माध्यम था या नहीं? ठीक। अगर ये सघन माध्यम था तो मैंने यहां अभिलंब खींच रखा था। प्रकाश की किरण को इधर से लाया था। अब इधर से ले जाने की कोशिश करूं। अगर इधर से ये प्रकाश की किरण जा रही हो तो ये माध्यम क्या दिखाई दे रहा है? सघन माध्यम। और ये माध्यम क्या दिखाई दे रहा है? अगर ये जाएगी तो देखो इसी एंगल से निकल सकती है। यही इसका एंगल है या नहीं? ये इसका क्रांतिक कोण है। बात समझ में आई या नहीं? देखो यही रहा इसका एक क्रिटिकल एंगल। जितने में ये सोच सकती है कि मैं यहां से निकलूं, यहां से निकलूं, यहां से निकलूं या यहां से निकलूं। क्रांतिक कोण इसका मिल गया या नहीं? ठीक। अब देखो मैंने यहां क्या लिख दिया? क्रांतिक कोण। यहां तक कंफर्म हो या नहीं? इसको इसके रास्ते से हटा दूं। अगर हटा दूंगा तो अपवर्तन कोण कर दिया या नहीं? रास्ते से हटना क्या हुआ? अपवर्तन कोण। इसके फादर बैठे हुए थे, कहे मैं बताऊं तुम्हें क्या करना है। जैसे इसने अपने फादर की सुनी, अपने रास्ते से हट गई या नहीं? जैसे रास्ते से हटी अपवर्तन हो गया। अब यही चलती रहेगी। बात समझ में आई या नहीं? कंफर्म हो? ये वाला कोण कौन सा था? अपवर्तन कोण था या नहीं? देखो क्रांतिक कोण का मान कितने डिग्री दिखाई दिया? 90। और जैसे आपने अपने फादर की बात सुनी तो 91 हुए होगे, हो गए या नहीं? 90 से 91 हुए तभी तो इधर आए हो। जब तक 90 में थे तो आप यहीं रह गए, फादर के डिफ्लेक्शन में आए तो 91 हुए। अपवर्तन कोण का मान ज्यादा हो गया या नहीं? किसका मान ज्यादा हुआ? इसका मतलब ये 90 है तो ये 91 हो गया। बस रुके रहो, बिल्कुल बीच में भी मत, क्योंकि बीच में जहां है सारा रिदम खराब हो जाएगा। आप ही पर आऊंगा। किसका मान ज्यादा दिखाई दे रहा है? अपवर्तन कोण का या क्रांतिक कोण का? अपवर्तन कोण का ही ज्यादा होगा। तो मैं यहां ये लिख दूं, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है किससे? क्रांतिक कोण से। चेक करें। अब देखो कहा जाता है हीरा जब तक तराशा ना जाए तब तक उसकी कीमत नहीं होती। कह रहे होते हैं या नहीं? देखो हीरा क्यों तराशेंगे? यहीं पर मिलेगा वो। चेक करना शुरू कर दें तो जरा देखना, जो हो रहा है वही बोलेंगे। प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही थी? सघन से विरल में जा रही थी। गई तो नहीं ना? नहीं जा पाई। तो देखो प्रकाश की कोई किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का प्रयास करे, प्रयास शब्द कह दिया या नहीं? प्रयास कर रही, अभी गई नहीं। कोई भी प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का प्रयास करे, यदि उसके अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए तो वह विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही चलना प्रारंभ कर देती है। यही हुआ या नहीं?
किसका मान ज्यादा कर दिया था? अपवर्तन कोण का मान ज्यादा कर दिया या नहीं? किससे ज्यादा कर दिया? क्रांतिक कोण से। तो विरल माध्यम में नहीं जा पाई और कहां चलना शुरू कर दिया? सघन माध्यम में ही चलना शुरू कर दिया या नहीं? और जब सघन माध्यम में ही चलना शुरू कर दिया तो यही था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हीरे में क्या करो? तराश दो। जब तराश रहे थे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ा रहे थे। प्रकाश की किरण इसके अंदर है या नहीं? बाहर ही मत निकलने दो तो अंदर घूमेगी या नहीं? क्योंकि निकलने के लिए क्रांतिक कोण था और आपने तराश दिया, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा कर दिया और प्रकाश की किरण इसी हीरे में घूमना शुरू कर दे तो हीरा चमकेगा या नहीं? आपने हीरे में किस चीज का मान ज्यादा किया था? अपवर्तन कोण का मान। तराश इसीलिए रहे थे कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ा दूं और यह प्रकाश की किरण बाहर ना निकल पाए। जब नहीं निकल पाएगी तो उसे हीरे में घूमेगी और जब हीरे के अंदर ही प्रकाश घूमेगा तो हीरा चमकेगा या नहीं चमकेगा? कंफर्म सी बात समझ में आ गई? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया? और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हमने अपवर्तन से ही सॉल्व किया है या नहीं? एश्योर्ड हो? अगर डिफिनीशन बोलनी हो तो क्या बोल सकते हैं जरा देखो तो। प्रकाश की कोई किरण, ध्यान हमेशा क्या रखना है, कभी भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप विरल माध्यम की बात ही नहीं करोगे। सारा काम यही होता रह जाएगा। सारा काम कहां होगा? सघन माध्यम में। सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में जाने का प्रयास कर रही थी, मत जाने दो इसे। ठीक, तो यहां पर देखो, प्रकाश की कोई किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का प्रयास करे, यदि इसके अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही चलना प्रारंभ कर देती है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आया या नहीं? अब पूछ सकते हो। हो रहा है, मैंने थोड़ी बना रखा है। ये रहा देखो ऑप्टिकल फाइबर, देखो ये रही ऑप्टिकल फाइबर। सड़क के किनारे कभी देखते हो मशीन लगी होगी और ये डाल रही होती है पाइप जैसी संरचना, पूछोगे क्या है तो कहता है ऑप्टिकल फाइबर है। पूछोगे किस सिद्धांत पे काम करता है, कहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहे सिग्नल यूं चलेंगे। टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन लिखा है या नहीं? मैं अब अपवर्तन नहीं पढ़ा रहा हूं, अपवर्तन तो हो लिया। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? कंफ्यूज क्यों हो इतने? अपवर्तन का मतलब क्या होता है? रास्ते से हट जाना। हट गया तो अपवर्तन ही है या नहीं? अपवर्तन कोण का मान ज्यादा कर दिया क्रांतिक कोण से तो यहीं चलना शुरू कर दिया, और जब यहीं चलना शुरू कर दिया तो देखो हर बार लड़ रही है, लड़कर रिटर्न हो रही है, लड़ रही है, रिटर्न हो रही है, तो यही तो परावर्तन है। देखो परावर्तन में ये गई, ये आई, यहां एक कांच और लगा देना तो फिर लड़कर यहां आएगी। परावर्तन में यही पढ़ा था नहीं? ये आई, ये गई। कंफर्म? अब कांच की नली ऐसी लूं कि प्रकाश को इधर से आ जाने दूं। एक बार आ तो जाए, टकरा गया या नहीं? इस तरफ गया, कांच की पाइप ये रही लंबी, अब यहां से टकरा कर यहां आए, इस तरफ जाए, परावर्तन ही तो हो रहा है। देखो हो रहा है या नहीं? अब बात समझ में आ गई या नहीं? कंफर्म हो? झूठ तो नहीं बोल रहे? अपवर्तन के एग्जाम्पल शायद रह गए थे। तो यूं कर लें, जहां अपवर्तन के एग्जाम्पल भी लिखने रह गए और ये मैंने समझा दिया, तो अपवर्तन के एग्जाम्पल कहां लिखाऊं? थोड़ा सा गैप छोड़ सकते हो? थोड़ा सा गैप इतना छोड़ दो और इस हेडिंग को लिख लो ताकि इसे समझा दिया है तो इसे लिखा दूं। अपवर्तन के एग्जाम्पल लिखाने थे और भूल गया। छोड़ दो, रुक जाओ, मिटा ही दूं, भरोसा नहीं ना ना ना, छोड़ो। तुम सबों की हालत वो गजनी वाली है, 2 मिनट में भूलोगे। अब बोलो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की कोई किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का प्रयास करे, यदि उसके अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए
तो वह विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही चलना प्रारंभ कर देती है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कल लिखेंगे। धन्यवाद।